पाकिस्तान अभी भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे के अरब देशों के आमंत्रण और भव्य स्वागत के सदमे से बाहर निकला ही नहीं था कि अब उसको एक और बड़ा झटका लग गया है। पाकिस्तानी वर्कर्स को वीजा ना देना हो या वहां से अपना निवेश वापस लाना हो या फिर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देना हो। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी PM इमरान खान को अरब देशों से उम्मा के नाम पर एक जोरदार धक्का ही मिला है। आपको पता ही होगा कि जब दो देशों के बीच कोई विवादित जगह या क्षेत्र होता है जिस पर दोनों ही देश अपना अधिकार बताते हैं तो बाकी के देश वहां पर किसी भी तरह की इकोनॉमिकल और कल्चरल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं देते। ये चीज इसलिए की जाती है ताकि दोनों देशों के बीच न्यूट्रल रहा जाए और कोई एक देश नाराज ना हो। न्यूट्रल रहने के चक्कर में ये देश अपने नक्शे पर भी उस जगह को अलग ही रंग से मार्क करते हैं। ठीक इसी तरह भारत का कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान आजादी के बाद से ही अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है और कुछ कारणों से ये मुद्दा एक विवाद के रूप में यूनाइटेड नेशंस पहुंच गया है। इस कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त था 57 मुस्लिम देशों का, जिनमें से अरब देश जो पूरी दुनिया के ऑयल सप्लायर माने जाते हैं वो भी शामिल थे। मुख्य तौर पर यही देश बार बार भारत को इस मुद्दे पर घेरते थे, लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में स्थिति बिल्कुल पलट गई है और अब यही देश कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के समर्थन में आ रहे हैं। पहले तो सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर साथ ना देने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी की धमकी के तुरंत बाद ही अपने लोन की किस्तें चुकाने को कह दिया और जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सऊदी अरब में बेइज्जती हुई वो अलग से। उसके बाद G20 कार्यक्रम पर लॉन्च किए गए नोट पर सऊदी अरब कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाने पर राजी हो गया। इसके बाद UAE कहां पीछे हटता, उसने भी सऊदी अरब के साथ मिलकर भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे को अपने देश में आमंत्रित किया। लेकिन इतना कुछ शायद पाकिस्तान को जलाने के लिए काफी नहीं था कि UAE ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE ने अब अपने सबसे बड़े रिटेलर लुलु ग्रुप को भारत के कश्मीर में निवेश करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद लुलु ग्रुप आधिकारिक तौर पर अरब देशों की पहली बड़ी कंपनी बन जाएगी जो भारत के कश्मीर में निवेश करेगी। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लुलु ग्रुप कश्मीर में एक फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेंटर खोलने जा रहा है जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके अरब देशों में बेचेगा। भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित होने वाले इस प्लांट में मुख्य तौर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करके उनको अरब देशों में भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि लुलु ग्रुप के रिटेलर स्टोर मुख्य तौर से गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के सभी 6 देशों में हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन। लुलु ग्रुप पहले भी कश्मीरी सेब और केसर को इन सभी देशों में बेचता था, लेकिन वो इनको अलग अलग डीलर से सोर्स करता था और उसने अभी तक कश्मीर में डायरेक्ट एंट्री नहीं मारी थी, जिसको अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन पाकिस्तान को इतनी निराशा देना कम नहीं था कि UAE और लुलु ग्रुप ने यह तय किया है कि वो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के सभी 6 अरब देशों के अपने लुलु स्टोर्स में भारत के रिपब्लिक डे 2021 के अवसर पर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के नाम से एक स्पेशल कॉर्नर खोलेंगे, जहां पर जनवरी की 24 तारीख से ही जम्मू कश्मीर से लाए गए सभी प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा इनक्रेडिबल इंडिया के अंतर्गत। लुलु ग्रुप का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है और वो इस तरह के फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेंटर पूरे भारत में खोलने वाले हैं। वैसे भारतीय डिप्लोमेट्स इस डील पर पिछले साल 2019 में PM नरेंद्र मोदी जी के UAE दौरे से ही काम कर रहे हैं, जो कि आज जाकर संभव हो पाया है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो भारत में निवेश आना भारत के लिए खुशखबरी तो है ही, लेकिन ये डील डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान के ऊपर भारत की बड़ी जीत है। इसी के साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि अरब देश और खासकर UAE और सऊदी अरब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ईरान को देखते हुए क्या भारत को UAE और सऊदी अरब को ब्रह्मोस मिसाइल बेचनी चाहिए या फिर फिलहाल नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।